हजिमे इसायामा, जिन्हें हम मोस्ट पॉपुलर एनिमे अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर के रूप में जानते हैं। अटैक ऑन टाइटन आज इतना फेमस और सक्सेसफुल सीरीज है, पर कहते हैं ना, हर एक सफलता आसानी से नहीं आती, उसे पाने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक कहानी है हमारे महान क्रिएटर हजिमे इसायामा की। उन्हें रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा जब वो वीकली शोनन जंप के पास गए तो आइए दोस्तों, एक साधारण से बच्चे से लेकर एक महान मांगा आर्टिस्ट बनने तक के सफ़र को हम डिटेल में जानते हैं। हजिमे इसायामा का जन्म 29 अगस्त 1986 में जापान के ओइता प्रीफेक्चर के एक छोटे से टाउन ओयामा में हुआ था और उनके माताजी का नाम एमी इसायामा था और उनके पिताजी का नाम मित्सुओ इसायामा था। हजिमे इसायामा अपने बचपन में वीकली शोनन जंप के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्हें बचपन से ही मांगा पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। उनका सपना था कि वो बड़े होकर एक मांगा आर्टिस्ट बने, पर उनके पेरेंट्स को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो एक अच्छी सी जॉब करे और नॉर्मल लाइफ जिए, ना कि एक मांगा आर्टिस्ट बने। उनका पेरेंट्स का मानना था कि मांगा आर्टिस्ट बनना बहुत ही मेहनत वाला काम है, उसमें सक्सेस पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर हजिमे इसायामा को मांगा आर्टिस्ट ही बनना था। उन्होंने अपने हाई स्कूल के टाइम से ही अपने मांगा को मांगा कॉन्टेस्ट में सबमिट करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मांगा डिज़ाइनर प्रोग्राम गाकुगेन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स में उन्होंने मैट्रिकुलेट किया। मैट्रिकुलेशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ तक के पढ़ाई को हम मैट्रिकुलेशन कहते हैं। तो खैर, उन्होंने ग्रैंड पिक्स मैगजीन के लिए भी अप्लाई किया। वहाँ उन्हें अटैक ऑन टाइटन के शॉर्ट वर्जन के लिए फाइन वर्क अवार्ड मिला। जब इसायामा 20 साल के हुए तो वो टोक्यो चले गए। आपको पता ही होगा कि टोक्यो कितना महंगा शहर है। वहाँ सरवाइव करने के लिए और अपने मांगा करियर पर काम करने के लिए उन्होंने इंटरनेट कैफ़े में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मांगा अटैक ऑन टाइटन को शुइशा को भी दिखाई, पर शुइशा वालों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो मांगा है वो शोनन रीडर्स के लिए सूटेबल नहीं है। आपका जो स्टोरी लाइन और आर्ट स्टाइल है उसे आपको मॉडिफाई करना होगा, तभी हम आपके मांगा को पब्लिश करने के बारे में सोच सकते हैं। पर इसायामा ने शुइशा वालों की बात नहीं मानी और अपने ही तरीके से मांगा लिखना कंटिन्यू रखा। उसके बाद इसायामा कोदांशा के पास गए। कोदांशा ने बिना कुछ कहे उनके मांगा को एक्सेप्ट किया। 2009 में उनका मांगा अटैक ऑन टाइटन मंथली बेसासो मैगजीन में पब्लिश हुआ। अटैक ऑन टाइटन मांगा को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे 35th कोदांशा मांगा अवार्ड और 16th एनुअल तेजुका ओसामू अवार्ड। 2014 में उन्हें 17th मिचिलुजी अवार्ड मिली। अटैक ऑन टाइटन को सिर्फ जापान में ही नहीं, अमेरिका में भी रिलीज़ किया गया था और अमेरिका में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। आखिर हजिमे इसायामा को अपने अटैक ऑन टाइटन बनाने का आइडिया कैसे मिला? इसकी कहानी ऐसी है कि हजिमे इसायामा जब बच्चे थे, उनके टाउन ओयामा में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। उन पहाड़ों की वजह से वो दुनिया से कटे हुए महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उन पहाड़ों के पीछे मॉन्स्टर्स रहते हैं। एक और इंस्पिरेशन है एक वीडियो गेम जिसका नाम माओ लव अल्टरनेटिव होता है। उस गेम की कहानी ऐसी है कि एलियंस जो होते हैं वो अर्थ पर अटैक कर देते हैं। उस गेम को खेलने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है कि जब जाइंट ह्यूमंस को ही खा जाए तो ऐसे ही हमें एनिमे में भी देखने को मिलता है। तो खैर, उनके लाइफ में हुए एक और इंसिडेंट जिसकी वजह से उन्हें एक और आइडिया मिलता है। ये तब की बात है जब हजिमे इसायामा इंटरनेट कैफ़े में काम करते थे। वहाँ उन्हें एक ड्रंक आदमी दिखा जो वहाँ के लोगों से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। वहाँ से उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है कि जाइंट ह्यूमंस जिनसे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो कितना स्कैरी होगा। तो खैर, अब हम बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन के एनिमे सीरीज़ कब रिलीज़ हुई। अटैक ऑन टाइटन के एनिमे वर्जन 2013 में रिलीज़ हुई थी। रिलीज़ होते ही इसने सफलता के आसमान को ही छू लिया। हजिमे इसायामा ने कभी सोचा ही नहीं था कि इनके एनिमे अटैक ऑन टाइटन कभी इंटरनेशनली भी हिट होगा।
कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खैर, वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय।